हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व करने वाले हम। क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम वर्किंग रूल देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं जियोमेट्रिक मीन के बारे में, गुणोत्तर माध्य फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज, सतत या अविच्छिन्न श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं सतत श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी। उसके लिए हमें गुणोत्तर माध्य किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जियोमेट्रिक मीन फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज, ये आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के लेक्चर में। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह से इसका वर्किंग रूल होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या क्या हमें करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द गिवन कंटिन्यूअस सीरीज, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन बनेगा कुछ इस टाइप से, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, निम्नांकित श्रेणी से गुणोत्तर माध्य की गणना कीजिए। ये कोई कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है, ये देखिए कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है और यहाँ से हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है इस सीरीज से। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमें इस सीरीज का। और ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 14, 23, 27, 21 एंड 15। और बोला गया है कैलकुलेट द जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका वर्किंग रूल देखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, देखिए सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, ये है इसका वर्किंग रूल। सतत अथवा अविच्छिन्न श्रेणी मीन्स कंटिन्यूअस सीरीज, आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का ये वर्किंग रूल दिया हुआ है। ये देखिए सतत अथवा अविच्छिन्न श्रेणी मीन्स कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या है, सतत अथवा अविच्छिन्न श्रेणी में गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए वर्गांतरों के मध्य बिंदु x निकालते हैं। सबसे पहले हमें वर्गांतर का मध्य बिंदु x निकालना है। जैसे कि 0 to 10, 10 to 20 ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल, इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है सबसे पहले। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह से मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये देखिए जहाँ पे L1 लोअर लिमिट होगी क्लास इंटरवल की और L2 अपर लिमिट होगी क्लास इंटरवल की, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 इट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट यही होगा कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर देना है हमें। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट हुई 10, 0 प्लस 10 किया आया 10 अपॉन 2 किया तो ये हो गया 5। तो क्लास इंटरवल 0 to 10 का मिड पॉइंट निकल के आया 5, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 5। ऐसे ही हमें कर लेना है सारे जितने भी क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं उन सब का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है हमें। तो मिड पॉइंट के लिए क्या होगा फॉर्मूला, मिड पॉइंट होगा हमारा L1 प्लस L2 अपॉन 2, जहाँ पे L1 होगा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल और L2 होगा अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो चलिए सेकंड स्टेप में क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने देख लिया कि स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें निकालना है मिड पॉइंट। तो सारे मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेने हमें स्टेप नंबर फर्स्ट में। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे,
देखिए, इसके लघुगणक अथवा लॉग एक्स निकालते हैं। जितने भी मिड पॉइंट कैलकुलेट किए हैं हमने x1 x2 x3, उन सब मिड पॉइंट का हमें लॉग लेना है, लॉग एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जितनी भी एक्स की वैल्यू आएंगी उन सब का हमें लॉग लेना है। जैसे कि आया फर्स्ट वाला मिड पॉइंट x1 की वैल्यू आई अगर 5, तो हमें log ऑफ 5 कैलकुलेट करना है, log 5। तो log 5 कैलकुलेट करना है हमें इसके लिए। तो 5 को लिख सकते हैं हम 5.000, ऐसा लिखना है हमें 4 डिजिट्स तक, 1 2 3 4 डिजिट्स हो जाए। तो ये देखिए स्टार्टिंग वाले 2 डिजिट्स हम देखते हैं आगे वाली टेबल में किस तरह से स्टार्टिंग वाले 2 डिजिट्स हम कहाँ देखते हैं, ये सारा कुछ लॉग निकालना हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। लॉग टेबल किस तरह से लॉग टेबल को रीड करते हैं, ये सारा कुछ आई होप कि आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं तो ये देखिए log 50 को हमें इसकी log 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 50 को हम फर्स्ट वाली टेबल में देखेंगे, इसके बाद सेकंड वाली टेबल और लास्ट में जो होता है मीन डिफरेंस उसको। तो यहाँ पे 0 0 दिया है तो 0 के लिए मीन डिफरेंस वाली टेबल 1 से स्टार्ट होती है, ये हमें पता है। तो 50 की वैल्यू चेक करेंगे हम 0 पर, तो जो होगा वही हमारी log 5 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से लॉग कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको आता होगा लॉग कैलकुलेट करना। तो देखिए आगे स्टेप नंबर सेकंड में हमें लॉग ले लेना है जितने भी नंबर्स हैं, और प्रत्येक लघुगणक का संबंधित आवृत्ति से गुणा कर देना है। उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फॉर एग्जांपल log 5 की वैल्यू कुछ आ गई अगर निकल के, तो उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है अगर 2 दी हुई है, तो 2 इंटू और 5 की वैल्यू log 5 की वैल्यू अगर 5021 आई 0.5021, तो इससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है उनका। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो हम लॉग लेंगे फॉर एग्जाम्पल लॉग एक्स, हमें फाइंड आउट करना है एफ इंटू लॉग एक्स, उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी है उसका मल्टीप्लाई कर देना है हमें लॉग एक्स की वैल्यू से जो हमने लॉग कैलकुलेट किया है। तो इतना कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, एफ इंटू लॉग एक्स कैलकुलेट करने के बाद योग में आवृत्तियों के योग सिग्मा एफ और कैपिटल एन यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कैपिटल एन होता है टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं उन सब का टोटल सम होती है हमारी कैपिटल एन की वैल्यू। तो हमें कैपिटल एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है फ्रीक्वेंसी का ऐड करके। कैपिटल एन की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स, एफ इंटू लॉग एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके बाद सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स, यानी कि एफ इंटू लॉग एक्स जो हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उन सारे नंबर्स को हमें जोड़ देना है, ऐड कर देना है उनको। तो यहां से मिल जाएगा हमें सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स। इसके बाद देखिए क्या करना है हमें, लास्ट में जियोमेट्रिक मीन का जो हमारा फॉर्मूला होगा, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ इंटू लॉग एक्स अपॉन कैपिटल एन। इस पूरे का एंटी लॉग ले लेना है हमें, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था स्टेप बाय स्टेप वर्किंग रूल जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का। तो आई होप किस तरह से हम जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द जियोमेट्रिक मीन फॉर द गिवन कंटिन्यूअस सीरीज। अगर कोई सतत श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी जिसको बोलते हैं वो दी हो हमें और हमसे जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने को बोला जाए, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसका वर्किंग रूल समझ आया होगा जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का विद अ कंटिन्यूअस सीरीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, तो काफी अच्छे से और अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।